खुशियाँ आती हैं तो चारों तरफ से आती हैं और ये बात तो पक्की है कि जब आगे बढ़ना होता है जिंदगी में तो कोई भी अकेले आगे नहीं बढ़ सकता है। परिवार का साथ मिलना सबसे ज्यादा जरूरी होता है और ये बात आप देखेंगे सीरियल वसुधा में, जहाँ पर वसुधा को दादी सा ने हौसला दिया था कि तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना है। वहीं चंद्रिका देवी की बात करें तो वो वसुधा के खिलाफ नहीं थी, लेकिन उनके अपने अलग उसूल हैं। अब वसुधा का लाइसेंस पास हो गया है, 100 किलो अचार जो जब्त हो गया था उसे वापस मिल गया है। उसने कभी सोचा नहीं था वो इतना बड़ा काम कभी खुद से करेगी और बिना किसी की हेल्प के। और उसने बेशक हिंदी में ये फॉर्म भरा, उसको बहुत ज़्यादा हेट भी मिला कि हिंदी में कौन फॉर्म भरता है, लेकिन उसने सबकी सिट्टी विट्टी गुल कर दी वहाँ पर भी, ऑफिस में भी। तो या इट्स अ स्टोरी एंड इट हैज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रगल। और ये एक इंस्पायरिंग स्टोरी होती जा रही है दिन ब दिन। एक लड़की कैसे अपने सपने पूरे करने निकली है, कैसे अपने पैरों पे खड़ी होती है। तो आई थिंक इट्स मोर देन अ फन, मतलब ये बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग चीज़ है। बहुत मेहनत की है। पहले तो मसाले का बिज़नेस स्टार्ट करना, उसके बाद अचार का बिज़नेस स्टार्ट करना, फिर फ्रॉड होना, फिर अचार जब्त हो जाना। और मासा कहीं ना कहीं ये सब जानती थी और कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये भी है कि मासा को प्रूव करके दिखाना है कि वसु भी बिजनेस वुमन बन सकती है। तो बहुत मेहनत के बाद ये एक रिजल्ट आया है। सबसे चौंकाने वाला नज़ारा आप देखेंगे जहाँ पर चंद्रिका देवी वसुधा के माथे को चूम रही है। इसका मतलब यही है कि चंद्रिका देवी चाहती है कि वसुधा आगे बढ़े। वसु का अचार जो है जब्त हो गया है, फूड लाइसेंस नहीं था इसलिए। तो वो लाइसेंस लेने के लिए सारी हमारी लड़ाई चल रही थी कि कैसे हम लोग लाइसेंस लेने जाते हैं, कैसे वहाँ लोग करप्ट लोग हैं जो आपकी फॉर्म भरने में वो निकालते हैं। और ये सारा प्लान्ड है क्योंकि एक दो लोग हैं जो नहीं चाहते कि वसु बिजनेस करे, जैसे कि समर है। चंद्रिका का तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं चाहती है, वो तो बढ़ावा देती है शुरू से काम करने वाली औरतों को, लेकिन उसका ये है कि सही चैनल से काम हो, सही तरीके से काम हो। तो ये सारी टशन में हम लोग जीत गए हैं। अब जब इस सास बहू के बीच का ड्रामा खत्म हो गया है तो हम चाहते हैं कि दादी साहब और चंद्रिका देवी यानी कि वो सास बहू की जोड़ी के बीच में भी ये सब कुछ ठीक हो जाए। अब कहीं न कहीं वसुधा के रूप में ही चंद्रिका देवी अपना स्ट्रगल भी देखती हैं कि जब उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया था उस वक्त प्रभात का साथ था उनके साथ, लेकिन वसुधा खुशनसीब है कि उसके साथ पूरा परिवार खड़ा है। अब सब कुछ ठीक हो रहा है तो ये बात भी हजम नहीं होगी। अरे भाई हमें नहीं, समीर को, जो आजकल वसुधा के पीछे पड़ा है। तो आगे चैलेंजेस बहुत ज्यादा है, बिजनेस करना इतना आसान नहीं है वसुधा, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।